राम राम जी। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, सारे लोग। आप लोगों को बताया नहीं, मैं लाइव आ गया था। कुछ मुद्दे हैं मेरे पास जो आप लोगों के सामने, आप सब लोगों को पता है। आप सब लोग जुड़ जाओ। राम राम जी। राम राम। राम राम साहब। राम राम। राम राम साहब। राम राम। आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। आप सब की आईडी से इसको शेयर करो। मेरे वीडियो को लोगों के पास जाना चाहिए, मेरी आवाज। बिल्कुल साहब। राम राम साहब। राम राम। आप सारे लोग मेरे वीडियो को शेयर करो। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि मेवाड़ की पगड़ी का अपमान मेवाड़ के लोग नहीं सहेंगे। हम उसी बारे में आपके सामने लाइव आए हैं। उस पगड़ी का अपमान हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो पगड़ी एक व्यक्ति की नहीं थी, वो पगड़ी पूरे मेवाड़ की पगड़ी थी। हम लोग उस पगड़ी का अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? साथियों, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि लोबी राम गुर्जर के सिर की पगड़ी कोई समस्या किसी जनप्रति के साथ लेके जाता है तो कोई लात मारता है क्या? कुछ पगड़ी के लात मारने का आप सब लोगों को देखा है। उस पगड़ी का अपमान कैसे सहेगा मेवाड़ की जनता? कुछ लोग बोल रहे कि वो तो बलात्कारी था, उनके पास लेके गया। अरे वो तो कुछ भी था तो उसके पास लेके गया तो उसका मकसद था कि उसकी समस्या सुने। ये थोड़ा था कि उसकी पगड़ी पे लात मार देगा। उसका ये काम थोड़ा था कि उसकी पगड़ी के लात मार दे। उसका काम नहीं था कि भाई ये मेरे से काम नहीं होगा, आप जाइए लोबी राम जी। यही बहुत था ना उसका अहंकार। देखो आप, गरीब किसान की पगड़ी के ऊपर लात मार रहा है साथियों, वो भी मेवाड़ की धरा पे, जो उन लोगों की वोट की ताकत से बनकर उस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा। वो आदमी उसके लायक नहीं हो सकता है साथियों। अगर उस पगड़ी का मान सम्मान नहीं कर सकता है, उस पगड़ी के लिए लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया होगा। 7 पीढ़ी खत्म हो जाती है उस पगड़ी का मान सम्मान करते करते, लेकिन उस पगड़ी का 1 मिनट में 1 सेकंड में चकना चूर कर दिया। ये साथियों पूरी मेवाड़ का अपमान है, उसका एक इंसान का अपमान नहीं है। आप मेवाड़ के लोगों, आपके रगों में क्या पानी भर गया क्या? आप लोग उसके साथ नहीं लग रहे हो। कब तक दबोगे? कब तक सच्चाई छुप गई? सच्चाई साथियों छुपने वाली नहीं है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है साथियों। मैं आप लोगों के मान सम्मान के लिए लड़ रहा हूं। मेरे को कितने ही कोशिश कर ली इन लोगों ने फंसाने की, क्योंकि मैं सच्चाई के लिए लड़ता हूं, तो मैं कहां से फंसूंगा? मेरे को एक चक्रियों की तरह घेर रखा है इन लोगों ने कि मेरे को कैसे दबाया जाए। मैं दबने वाला नहीं हूं साथियों, और मैं आप लोगों के लिए हमेशा लड़ा हूं, आप लोगों के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। लेकिन वो समय आ गया साथियों कि इन अंग्रेजों की ताकतों को खत्म करने का। तो आप अभी समझ जाना, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच के वोट सोच समझ के करना। अगर अभी नहीं किया तो फिर वापस गुलाम हो जाना। ये अपमान मेरे से तो बर्दाश्त नहीं किया गया। मैं तो इस अपमान को कभी सह नहीं पा सकता हूं। अगर आप लोगों के खून में थोड़ा बहुत इंसानियत है तो आप लड़ो। इस अपमान को बर्दाश्त मैं तो कभी नहीं कर सकता साथी। और विधायक साहब बोल रहे कि मैं इस वीडियो में नहीं, ये तो एडिंग किया हुआ। तो आप मंदिर पे आइए साहब, मेवाड़ की धरती पे आइए, फिर हम बताएंगे कि वीडियो आपका है कि दूसरों का है। फिर हम बताएंगे आपको ये वीडियो आपका है किसी दूसरों का है। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते? आपने किसी अधिकारी को गाली देके मना कर दिया कि मैं नहीं तो इस वीडियो में, और ये सीसीटीवी कैमरे में आप लात दे रहे हो, आप गाली गलौज कर रहे हो, और आप बोल रहे हो कि मैं इस वीडियो में नहीं हूं। अरे आपके पास कोई इंसानियत है या नहीं है? इतने बड़े पद पे बैठ के आप झूठ बोल रहे हो। आइए देवनान के मंदिर में सौगन खाइए आप, हम मान जाएंगे आपको। वो बुजुर्ग आदमी सौगन खाने के लिए तैयार है। अगर आपकी रगू में गुजरी का खून है तो चढ़िए देवनान के मंदिर, खोलिए आप देवनान के कट कि मैं उस बुजुर्ग आदमी के पगड़ी पे लात नहीं मारी, हम मान जाएंगे आपको। वहां बैठे बैठे फरमान जारी कर रहे हो
कि इस वीडियो में मैं नहीं हूं कि मैं जीत रहा हूं। अरे तेरे कारनामा तेरे को कहां जीता रहा है? आके देख, रण में उतर के देख, यहाँ योद्धा खड़ा है, लड़के देख कौन जीतता है कौन हारता है। तूने लोगों को भटका के जीत गया होगा 5 साल। अब पता चलेगा मैदान में कि कौन लड़ना है, कौन जीत रहा है। साथियों, आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करना। मेरी आवाज को दबाने के लिए कुछ भी कर सकता है, मेरे को फंसा सकता है। आप लोग ध्यान रखना मेवाड़ का। मैं इसके सामने कभी सिर नहीं झुकाऊंगा, इसके सामने समझौता नहीं करूंगा। इस मेवाड़ की 36 कौम के लिए हमेशा लड़ाई लड़ूंगा और इसका अपमान पगड़ी का बदला मैं जरूर इसके से लूंगा। मेरे को कुछ भी फंसा सकता है साथियों, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं। अब मेरे को बुला के पूछ रहे कि आप मेवाड़ में कितने दिन के लिए आए हो या किस लिए घूम रहे हो? क्यों मेरी धरती पे मैं नहीं घूमूं? मेरे लोगों से मैं मिलने नहीं जाऊं? लोगों के साथ मैं नहीं दूं? बताओ, ये दिल्ली से आके यहाँ राज कर रहा है और मेरे को बोल रहा है कि आप यहाँ किस लिए घूम रहे हो, कितने दिन के लिए आए हो? मेरी मर्जी है यार, मैं आया हूं। मैं लोगों की समस्या, मैं इनकी समस्या बन गया बहुत बड़ा। आप लोग साथ दो या मत दो, मैं इनको यहाँ राज नहीं करने दूंगा। इनको अब की बार सत्ता में नहीं बैठने दूंगा, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। साथियों, अभी इसी वक्त मेरी गाड़ी को इन लोगों ने जब्त कर ली है। मैंने आरसी, लाइसेंस, मेरी गाड़ी का नाम सब कुछ देने के बाद 207 में मेरी गाड़ी को इन्होंने जब्त कर ली थाने में, क्योंकि फौजी घूम रहा है। मैंने चालान कटाने के लिए बता दिया कि मेरी गाड़ी का आप चालान काट दीजिए, लेकिन ऊपर से दबाव था, मेरी गाड़ी को जब्त कर लिए। क्या गाड़ी को जब्त करने से मेरी आवाज दब जाएगी? मेरी आवाज दबने वाली नहीं। इस मेवाड़ के रण में मैं योद्धा हमेशा मैदान में खड़े होते, पीठ दिखा के भगने वाला मैं नहीं हूं। अगर दम है तो इस मैदान में लड़के दिखाए और माननीय विधायक साहब टिकट लेके आए आप, और फिर हम दिखाते कि कैसे जीत होती है। पहले कैसे जीते वो भी हमको पता है, और हम अब आपको दिखाएंगे आप कैसे जीत के जाते हो। अगर आपकी मां ने दूध पिलाया विधायक साहब, आप आइए और चुनाव लड़िए और मैदान में फैसला होगा, और जीत के हमको दिखाए, हम आपको बोलेंगे हाँ कि वाकई में आपको दम है। आप लोगों ने जितना शोषण किया, जितना इस मेवाड़ का अपमान किया, हिंदुस्तान में कोई कर नहीं सकता, और आपने हमको दबा रहे हो। साथियों, आप सब लोग मेरी बात को सुने, इस वीडियो को शेयर करना। आप सब लोग मेवाड़ के हो या राजस्थान के हो, इंडिया के हो, इस पगड़ी का मान सम्मान हिंदुस्तान में, जहां देश की सबसे बड़ी पंचायत होती है, देश का प्रधानमंत्री उस पगड़ी को सिर पे लगा के लाल किले से देश को संबोधित करता है उस पगड़ी से पहन के, और इस पगड़ी का अपमान हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सब लोग इसका विरोध करो और ये जहां मिले वहीं से जवाब मांगो साथियों। और मेरे को कुछ भी हो जाएगा, इसका जवाबदार राजेंद्र सिंह विदुड़ी होगा और यहाँ का प्रशासन होगा। उसके दबाव में आके मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरी गाड़ी को अभी जब्त कर ली इन लोगों ने। उस गाड़ी में कुछ नहीं था, मैं था, मेरा दोस्त था, मेरा रिश्तेदार था। हम कहीं आए थे और इनने इशारा किया कि वहां नाकाबंदी करो, फौजी की गाड़ी आ रही है। साथियों, उसमें कुछ नहीं था, डॉक्यूमेंट मैंने सारा दे दिया था, लेकिन तो भी क्या हमारे ऊपर दबाव है। अरे मैं बताऊं किस चीज का दबाव है? नौकरी नहीं हो रही तो वर्दी खोल के अपने घर चले जाए, दिल्ली चले जाए। आप लोग सच्चाई को दबा रहे हो। हमेशा मैं आपके लिए लड़ूंगा, हमेशा इस मेवाड़ के लिए लड़ूंगा। और जो यहाँ के नेता बन के घूम रहे उन नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ, कौन से बिल में छुप रहे हो? टिकट लेने के लिए दिल्ली दौड़ रहे हो और मेवाड़ यहाँ फंस रहे। अपमान हो रहा है। तुम्हारे को चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नेताओं को। तुम मेवाड़ की रक्षा नहीं कर सकते हो, टिकट लेने के लिए दिल्ली दौड़ रहे हो। आना मैदान में, अब की बार कौन मिलेगा तुमको, तुम्हारे सामने पता चल जाएगा। मिली बली सगत को, इन मिले भगत खेल को ऐसे खत्म करूंगा कि मेवाड़ के 36 कौम के पास वो आवाज जाएगी, और उस आवाज को वो आंधी बनेगी। जो मेवाड़ की जनता को सब पता है कि अब की बार क्या करना है। इन चोरों को, इन गुंडों को आप जवाब दे देना अपनी वोट की ताकत से, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मेरे लिए तो वो सरहद वापिस तैयार है, मैं वहां चला जाऊंगा, लेकिन आपको ऐसा लड़ाकू, ऐसा आपके आवाज बन के कोई आएगा नहीं।
मैं भी हार चुका हूं आपके लिए, मेरे ऊपर दबाव आए, लेकिन मैं हिम्मत और पीठ दिखा के नहीं जाऊंगा। हमेशा आपके लिए लड़ाऊं, हमेशा आपके लिए लड़ता रहूंगा। मेरे परिवार के ऊपर कुछ भी हो सकता है, मेरे ऊपर हो सकता है, इसका जवाबदार आप ये खुद होगा, यहाँ का प्रशासन होगा। मेरी आवाज नहीं दुखेगी साथियों, मेरी आवाज इसके सामने कभी अपना सिर नहीं रखूंगा, मैं कभी दबूंगा नहीं इस आवाज को। और मेरी गाड़ी का पहिया मेवाड़ के हर गांव, हर गली में जाएगा, उन हर जवान, हर किसान को बताएगा कि वोट कहां देना है। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। आप इस वीडियो को शेयर करना, उस गरीब किसान की आवाज पूछाना जहां अभी तक उसके कानून में नहीं पूछी। एक फौजी लड़ रहा था और उसके ऊपर हजारों चक्कर रच के मेवाड़ की आवाज को दबा रहा। आप लोग साथ देना या ना देना, लेकिन मैं आपके मान सम्मान के ऊपर आंच आएगी, हमेशा आपके बीच खड़ा मिलूंगा। राम राम सब।